चैप्टर नंबर 4 में से आपका एक ही क्वेश्चन आएगा और वो भी आपके डबल डबल आएंगे और वाले, या ये करो या ये करो, ऐसा क्वेश्चन आपके आने वाला है। जैसे ये मॉडल पेपर में आया हुआ है, ये करो या ये करो, ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके, और आएगा 4 नंबर का एक सवाल, उसी को आपको तैयार करना है। यहाँ पर ये क्वेश्चन दे रहे जो भी इंपॉर्टेंट है लगभग सब मैंने ले लिया इसमें। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल। एक राइट ट्राइंगल है तो बनाते हैं, पहले हम राइट ट्राइंगल बना लेते हैं। ऐसा होता है राइट ट्राइंगल, ये हो गया राइट ट्राइंगल। क्या लिखा हुआ आगे देखो उसमें, 7 सेंटीमीटर इसका जो एल्टीट्यूड है ना, एल्टीट्यूड कितना दे रखा है, इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इसका जो एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 कम है। इसका लाइन का मतलब ये है, ये बोल रहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है और ये कहलाता है इसका एल्टीट्यूड। ये तो है एल्टीट्यूड, इसको परपेंडिकुलर भी कहते हैं। ये तो हो गया एल्टीट्यूड, और ये क्या दिया हुआ है, बेस। ये कह रहा है कि जो एल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर लेस देन, मतलब कम है, किससे, बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। जितना बेस होगा वो 7 सेंटीमीटर ये कम होगा, तो हम यहाँ लिख देते हैं लेट बेस ऑफ राइट ट्राइंगल। बेस ऑफ राइट ट्राइंगल हम कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं। इसको x क्यों माना, क्योंकि बेस में से 7 कम करेंगे तो आएगा आपके एल्टीट्यूड। अब हम लेते हैं यहां पर एल्टीट्यूड लेते हैं, ये है भाई एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल। ये कितना है, 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, मतलब इसमें से 7 कम है, बात कम कर देंगे। और क्या दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज ये रहा, और ये राइट ट्राइंगल है, यहाँ पर आता है 90 डिग्री। जो उसका जो हाइपोटेन्यूज है वो भी दे रखा है, वो कितना दिया हुआ आपके, वो दिया हुआ है 13, ये लिखा हुआ है 13 सेंटीमीटर। अब हमें इसकी 2 साइड फाइंड करनी है, क्योंकि एक साइड तो इसकी दे रखी है, बाकी साइड क्या करनी है, हमें फाइंड करनी है। सिंपल सा, अगर आपको ट्रिपलेट याद है, ट्रिपलेट होता है ये वाला 5, 12 और 13 का। उसने क्या किया, ये 13 दे दिया और इनके बीच में कितना गैप है, 7 का गैप है, ऐसा लिख दिया। अगर मान लो एग्जाम ऐसा आ गया, ऐसा लिख देगा यही क्वेश्चन सेम, कि इसका जो बेस है और एल्टीट्यूड है दोनों में कितना अंतर है, 17 का अंतर है, और x जो है वो कितना है, 25 है। इस क्वेश्चन घुमा के चेंज कर देगा, या फिर ये भी हो सकता है, ये भी ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट का मतलब होता है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इसके बराबर होता है, इसको बोलते हैं ट्रिपलेट। जैसे ये नंबर आ गया, कहते हैं s तो 5 है और इन दोनों में 1 का गैप है, तो ऐसे भी आ सकता क्वेश्चन। यहाँ पर 7 का गैप था तो 7 लिख रहा है, यहाँ पर 17 का गैप तो 17 भी आ सकता है। अगर ये वाले नंबर हैं तो दोनों में कितना गैप है, 1 का गैप भी हो सकता है। अब देखो मैंने यहाँ पर माइनस लिखा है, आप चाहो तो प्लस भी कर सकते हो। कैसे, इसको x मान लो, ये कितना हो जाएगा, 7 ज्यादा, 7 का डिफरेंस दोनों में ना, इसलिए ये x तो ये x प्लस 7, और ये x तो ये x माइनस 7, क्योंकि ये वाला कम है और ये वाला ज्यादा है। अगर आपने यहाँ पर x मान लिया ना तो फिर यहाँ लिखना पड़ेगा x प्लस 7, क्योंकि ये वाली लाइन लंबी है, ये वाली लाइन ज्यादा है। उसने खुद ने बोला हुआ है कि बेस से 7 कम है, 7 कम है, तो आप चाहो तो इसको x मानोगे तो x प्लस 7, और इसको x माना तो x प्लस 7, x माइनस 7 कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला वैल्यू कम है और ये वाला वैल्यू ज्यादा है। अब जब भी आता है राइट ट्राइंगल, जब भी क्या आता है भाई आपके राइट ट्राइंगल, हम लिखते हैं यहाँ पर ABC इज राइट ट्राइंगल। इसमें हम लगा सकते हैं वो थ्योरम, थ्योरम लगा सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यह है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम पूरा लिख दो, नहीं तो सिंपल लिख दो। h कितना दिया हुआ है, 13, ये हो गया 13। परपेंडिकुलर ये एल्टीट्यूड, ये कितना माना हमने, x माइनस 7, और जिसका बेस है हमने कितना मान लिया, x मान लिया। इसको सॉल्व करोगे तो आपको इक्वेशन मिलेगी, उस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा।
पहले बनानी इक्वेशन, बाद में सॉल्व करना है। ये तो है इसका 169। यहां लगाना है फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या लगाना है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होगा? a स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी प्लस बी का होल स्क्वायर, पीछे दे रखा है प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये भी एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, कितना हो गया? और ये हो गया 7 2 जा 14x प्लस 49, और ये प्लस का उधर भेज दो, माइनस का 169 इक्वल में 0। इधर लिखो 0, उधर लिखो, एक ही बात। अब देखो इनको अगर सॉल्व करते हैं तो कितना आता है? 120। यहां लिख दे, देखो 2x स्क्वायर माइनस का 14x एंड दोनों को सॉल्व करते हैं, आता है माइनस 120 इक्वल में क्या आ रहा है भाई आपके? 0 आ रहा है। थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, सॉल्व करो। देखो सबके अंदर 2 का डिवाइड जा रहा है, सब में। हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर? डिवाइडेड बाई 2। पूरी लाइन में आपको 2 का डिवाइड कर देना। यहाँ डिवाइड करेंगे तो यहाँ डिवाइड करेंगे और यहाँ भी डिवाइड कर देंगे। अब ऐसे नंबर लेने हैं, मल्टीप्लाई करो 60 माइनस करो 7, 12 5 सा बताते हैं टुकड़े। अभी 5 12 और 13 तो है 12 इंटू 5। 12 में से अगर आप 5 माइनस करते हो तो आता है 7, एंड 12 5 जा 60 भी होता है। ये है माइनस 60 इक्वल में 0। अब यहाँ माइनस है, मतलब अलग अलग साइन। यहाँ माइनस का मतलब बड़ा माइनस का और छोटा प्लस का, और ये हो गया आपके एक्स स्क्वायर। एक्स कॉमन, इन दोनों में एक्स काट दो, इधर एक एक्स बचेगा, इधर एक्स कैंसिल तो 12 बचेगा। इन दोनों में आपके 5 का डिवाइड जा रहा है तो 5 कॉमन, एक्स का एक्स माइनस का माइनस, और यहाँ डिवाइड जाएगा आपके 12 टाइम इक्वल 0। अब एक्स माइनस 12 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये आ गया भी आपके कॉमन। पीछे बचा ये नंबर एक्स प्लस 5 इक्वल में 0। 2 पार्ट करते थे पहले, ये वाला माइनस का उधर भेज दो, प्लस प्लस का उधर भेज दो, माइनस। किसी का भी बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस कभी भी माइनस में नहीं आता है, तो ये आता है। ये एक्स है, एक्स का मतलब क्या हो गया? बेस। एक्स का मतलब हो गया है बेस, तो ये हो गया बेस। अब हमें लेना है एल्टीट्यूड, या कह दो परपेंडिकुलर। वो कितना है? ये रहा एक्स माइनस 7। एक्स है 12, 12 माइनस 7 करेंगे, कितना आने वाला है? 5 सेंटीमीटर। हमारा आंसर हो गया 5 12 एंड 13। 13 तो दे रखा है, 5 12 है। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144। इन दोनों को ऐड करने पर आता है 169, जो होता है 13 का स्क्वायर। राइट हैंड ट्रायंगल का ये नियम है। फाइंड डिस्क्रिमिनेंट, यहां पर लिखा हुआ है डिस्क्रिमिनेंट, इसकी जगह क्या है? डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है हमें, और साथ में फाइंड करना है नेचर ऑफ रूट भी फाइंड करना है। और अगर वो रूट सही है, मतलब नेचर कैसा है आपके? रियल है, तो उन्हें फाइंड भी करना है। देखो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल में दिया हुआ है आपके 0। तो हमें क्या फाइंड करना है? इसमें फाइंड करना है नेचर ऑफ रूट, डिस्क्रिमिनेंट भी फाइंड करना है। तो पहला काम है, पहला तो ये करो, आप ये रखोगे तो भी चलेगा, या फिर आप क्या कर लो, इसको फ्रैक्शन को सही कर लो। इससे मल्टीप्लाई करो, बताओ। सभी नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करना है, इनको ही करना है, इसको तो केवल 3 हटाने के लिए है। पहले मल्टीप्लाई यहाँ करो, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, और यहाँ पर क्या आने वाला है? 1 इक्वल में 0। यहाँ डिवाइड में 3 इसको हटाने के लिए कर रहे हैं। अगर मल्टीप्लाई कर भी लोगे तो भी देखो ये कट जाएगा नंबर, कितना मिलेगा आपको? 1 मिलेगा। जहां डिवाइड नंबर है वहां मल्टीप्लाई नहीं करना है, बस नंबर काटना। अब इसको देख के बताओ, ए कितना? 9 हो गया, बी कितना?
माइनस का 6 एंड सी कितना है प्लस का 1। हमें फाइंड करना है डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना -6, ए कितना 9 और सी कितना 1। 6 का स्क्वायर 36 और माइनस माइनस प्लस हो गया। यहां तो कभी माइनस आएगा ही नहीं। अब यहां पर है -9 4 जा 36 और यहां पर क्या आया 0। ये तो हमने फाइंड किया है डिस्क्रिमिनेंट। ये पहला पॉइंट हो गया, ये आ गया कितना आ गया 0 आ गया। अब आगे बोला है हमें क्या फाइंड करना है, नेचर ऑफ रूट फाइंड करना है। अब हमें यहां पर लिखना है इसका नेचर। नेचर देखो, अगर 0 है रूट रियल और इक्वल है, माइनस में है तो रूट इमेजिनरी या नॉट रियल भी आप कह सकते हो। थर्ड वाला है अगर प्लस में है तो रूट रियल है और डिस्टिंक्ट है। तो यहां पर 0 है, हमें क्या लिखना है, रूट कैसे है रियल है, रूट रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। अब ये कह रहा है कि अगर रूट रियल है उनको हमें क्या करना है फाइंड करना है। अब देखो जब भी आपके यहाँ पर 0 आ जाए ना, बहुत इजी रहता है। देखो दोनों रूट सेम आएंगे और आप तो ऐसे लगा सकते डायरेक्ट -b/2a और माइनस का b/2a। ये तभी लगाना है जब यहाँ पर d क्या आ जाए आपके 0 आ जाए। तो ये और ये बिल्कुल सेम, रूट आर इक्वल, जो इधर आएगा वही इधर आएगा। आप चाहो तो प्लस माइनस लगाओगे ना ऐसे, एक बार 0 ऐड करना है एक बार 0 माइनस करना है। तो 0 ऐड किया तो 0 माइनस किया, उत्तर तो आपके सेम ही आने वाला है। हम क्या करेंगे, इसको नहीं लिखकर डायरेक्ट लिख दिया कि मैंने इसमें 0 ऐड किया हुआ है और इसमें मैंने 0 माइनस किया हुआ है। ऐड करो माइनस करो क्या फर्क पड़ता है 0 से। अब एक फाइंड करें दूसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे एक फाइंड कर रहा हूं दूसरा ऑटोमेटिक आएगा। माइनस का माइनस, बताओ बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू दे रखा है -6। तो हमें यहाँ पर लिखना है माइनस का 6। ये माइनस तो यहाँ का है, बी का वैल्यू भी माइनस में है। तो ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 9, एक्स का एक्स माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो गया 18। डिवाइड करोगे तो 1/3, इसका भी सेम ही आने वाला है 1/3, क्योंकि रूट आर इक्वल, रूट इक्वल है ना, तो इसका उत्तर सेम यहां पर लिखना है पूरा, जो दोनों का आंसर सेम आएगा। फाइंड टू कंजेक्टिव मतलब लगातार, पॉजिटिव मतलब प्लस वाले इंटीजर। देखो भाई इंटीजर किसे के बोलते हैं, ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है और ये वाला भी इंटीजर है। हमें चाहिए पॉजिटिव। 0 ना पॉजिटिव आता है ना नेगेटिव में, तो 0 को भूल जाओ। अब 0 के आगे से मतलब यहां से आगे जो भी नंबर है जो पॉइंट में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, सिंपल नंबर 7 8 9 10 ऐसे, ये बोल रहा है कंजेक्टिव मतलब होता है लगातार। हमें लगातार 2 नंबर लेने हैं। जब भी आप लगातार 2 नंबर लेते हो, दोनों में कितना अंतर बताओ, 1 का अंतर है। अगर मैंने पहला नंबर ज्ञात कर लिया तो अगला तो बहुत इजी है, 1 ऐड कर लेंगे, सिंपल। हम भी यहाँ पर ऐसे करने वाले हैं, लेट फर्स्ट नंबर, हमने पहले नंबर को हमने क्या मान लिया है x मान लिया। पहले हमने क्या मान लिया, दोनों में 1 का अंतर, तो हम क्या करेंगे एक एक प्लस एक्स्ट्रा ले लेंगे। यहाँ पर क्या लिखते हैं, यहाँ पर लेट फर्स्ट नंबर, पहले नंबर को हम क्या मान लेते हैं यहाँ पर x मान लेते हैं, और जो सेकंड नंबर है कंजेक्टिव है ना, तो यहाँ पर क्या आने वाला है x+1। कोई भी नंबर अगला ज्ञात कर लेंगे ना, तो अगला हुआ तो ये ज्ञात कर लिया तो अगला क्या है 1 ऐड कर लो, और कुछ नहीं। ये बोला है कि हमें दोनों नंबर लेने हैं लगातार। फिर क्या करना है, यहां लिखा हुआ है सम ऑफ स्क्वायर, उनका स्क्वायर करना है फिर सम करना है। तो हमें कितना मिलेगा 365 मिलने वाला है। इसने यहां पर लिखा हुआ है, जैसा क्वेश्चन में बोला, क्या लिखा हुआ है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर। हमारे पास जो नंबर दे रखे हैं उनका स्क्वायर करना है, फिर क्या करना है उसका सम करना है। आपको कितना मिलने वाला है 365 मिलने वाला। 2 नंबर हमारे पास दिए हुए हैं, हमें इसका भी स्क्वायर करना है और हमें सेकंड नंबर का भी क्या करना है स्क्वायर करना है।
फिर दोनों का हमें क्या करना है, सम करना है। हमें कितना मिलेगा, 365 मिलेगा। बताना है कि वो नंबर कौन से। यहां तो होगा एक्स स्क्वायर सेम, यहां हमें लगानी पड़ेगी आइडेंटिटी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होने वाला है, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का होल, इसको इधर भेज दो अंदर, इक्वल में 0। अब देखो ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया 2x, ये 1 ही है और 365 है, माइनस कर लो 364 इक्वल में 0। सब में 2 का भाग जा रहा है, तो हमें यहाँ पर लिखना है डिवाइडेड बाई 2। सभी के अंदर 2 का डिवाइड कर देंगे जिससे थोड़ा सा इक्वेशन इजी हो जाएगा। तो देखो सब में 2 का डिवाइड करो, यहां किया तो 1 टाइम, फिर 1 टाइम, और फिर आएगा आपके 182 टाइम इक्वल में 0। 360 का हाफ 180, 4 का हाफ 2। ऐसे कौन से 2 नंबर है, मल्टीप्लाई करो 180 माइनस करो तो 1 आता है, 13 14। कौन सा नंबर है, 13 14। नहीं समझ में आ रहा है तो फिर ऐसे कर लेना, इस तरीके से फॉर्मूला मेथड। वहां पर नेचुरल, वहां पर पूरा फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा, तो वहां कैसा आएगा, डी प्लस में आएगा। इसमें हमें क्या लिखना पड़ेगा, रूट रियल है और डिस्टिंक्ट है। अब देखो ये है माइनस का 182, यहां पर माइनस का मतलब हो गया अलग अलग साइन, यहां प्लस का मतलब बड़ा वाला प्लस का, छोटा वाला माइनस का, और ये है आपके एक्स स्क्वायर। बताओ इनमें क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में एक्स कॉमन, एक्स प्लस 13। इधर ध्यान लगा लो, दोनों में किसका डिवाइड जा रहा है, 14 का, एक्स का एक्स माइनस माइनस प्लस, इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो 13 टाइम जाएगा, और एक्स प्लस 13 आ गया भी आपके कॉमन, यहाँ भी है यहाँ भी है, किसे बच गया ये नंबर एक्स माइनस 14 इक्वल में 0। 2 पार्ट कर रहे हैं अलग, पहले ये वाला प्लस का उधर भेजेंगे तो माइनस का उधर भेजेंगे तो प्लस, इसमें बोला है पॉजिटिव जबकि ये क्या है नेगेटिव, कोई काम का नहीं, वो नंबर काम का है। अब देखो साइन गलत लगाया हमने, जहां माइनस है वहां क्या कर दो प्लस, जहां प्लस है वहां क्या कर दो माइनस। देखो क्या है ना, ए प्लस है बड़ा नंबर प्लस का, बस और कुछ भी नहीं, ये प्लस, ये किस में आ जाएगा माइनस में, ये जो क्रॉस वाला साइन है वो इधर भेज दो। अब हमें ये मिल गया पहला नंबर, अब हमें चाहिए सेकंड नंबर। सेकंड नंबर कितना दिया हुआ है x प्लस 1, तो प्लस कर देंगे यहाँ पर हम 13 प्लस 1 इजिकल टू 14। हमारा आंसर क्या आया 13 14। ये 2 नंबर है जिनको लगातार 2 नंबर है ये जिनको हमें स्क्वायर करना है। स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर 169, इसका स्क्वायर 196 का उल्टा, दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा 365। ऐसे मैच कर लेना, इक्वल हो रहा है, दोनों का स्क्वायर फिर प्लस करो ये नंबर आता है। अगर आ रहा है तो जो भी आपने किया वो एकदम करेक्ट है। इज इट पॉसिबल, जब भी क्वेश्चन है ना ऐसा पॉसिबल है या नहीं है तो हमें क्या करना पड़ता है डी फाइंड करना पड़ता है। डी अगर माइनस का आया तो पॉसिबल नहीं है, वरना पॉसिबल है। हमें बनाना है मेक ए मैंगो, मैंगो का बगीचा बनाना है। क्या बनाना है भाई, मैंगो का बगीचा। अब पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ऑर्चर्ड, जो भी लिखा हुआ देख, ये है आम का बगीचा। क्या है भाई, आम का बगीचा। देखो क्या लिखा हुआ है, लेंथ कितनी है, लेंथ है विड्थ से डबल, लेंथ कितनी है विड्थ से डबल है। तो देखो विड्थ मतलब ये समझ लो, ये है विड्थ, विड्थ को हम ब्रेड्थ भी कहते हैं, बी कह सकते हो, और वो हमने कितनी मान ली है x मान ली है। और एक हो गई है लेंथ, लेंथ को हमने क्या मान लिया है इसका डबल, कितना हो गया यहाँ पर 2x हो गया। और क्या दिया हुआ इसका एरिया दिया हुआ, क्या दिया हुआ इसका एरिया, ये वाला पार्ट दिया हुआ,
एरिया कितना दिया हुआ है 800 स्क्वायर मीटर, ये स्क्वायर मीटर हो गया। हमें लेंथ और विड्थ फाइंड करनी है अगर पॉसिबल है तो। पॉसिबल का मतलब हो गया कि आपको डी फाइंड करना है, और डी किस में आना चाहिए आपके प्लस में या फिर जीरो आना चाहिए। प्लस में आए तो भी पॉसिबल है, जीरो आए तो भी पॉसिबल है, माइनस में आए तो इम्पॉसिबल है। क्या करते हैं यहाँ पर हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। कितना दिया बताओ 800 स्क्वायर मीटर दिया हुआ है। बताओ एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 800। बताओ लेंथ कितनी है 2x और ब्रेथ कितनी है x इक्वल 800। इधर भेज दो, ये मल्टीप्लाई कर दो 2x स्क्वायर, इधर भेजेंगे हो जाएगा किसमें आपके माइनस में। तो सब में 2 का डिवाइड जा रहा है तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल में क्या आ गया भी आपके 0। अब हमें चेक करना है कि ये पॉसिबल है या नहीं है, तो क्या करेंगे डी फाइंड करेंगे। बताओ ए कितना 1, बी कितना 0, सी कितना माइनस का 400। हमें फाइंड करना है डिस्क्रिमिनेंट, फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बताओ बी कितना है बी है 0, इधर ध्यान लगा 4 इंटू ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू माइनस में 400। ये तो है 0 और माइनस माइनस प्लस, दोनों को ऐड किया तो कितना आया 1600 और ये प्लस का नंबर है। इसका मतलब हमें लिखेंगे यहाँ पर इट इज पॉसिबल। लिखा ना यस इट इज पॉसिबल। अगर ये पॉसिबल है तो इन्हें फाइंड करना है। देखो 3 नंबर आते हैं ना तो फाइंड करने में थोड़ा टाइम लगता है, जब भी 2 नंबर आते हैं तो बहुत इजी रहता है सॉल्व करना। बताया हुआ भी आपको, देखो ये नंबर है, इधर ध्यान है ना, आपकी इच्छा तो लगा दो फॉर्मूला मेथड, या फिर मैंने बताया जब भी 2 नंबर आते हैं तो बहुत इजी रहता है। ये स्क्वायर वाला है वो बिना एक्स वाला है, क्या करेंगे दोनों पर स्क्वायर कर देंगे, ये एक्स का स्क्वायर और ये 20 का स्क्वायर, दोनों पर स्क्वायर बीच में क्या है माइनस, तो क्या करेंगे दोनों को लिखेंगे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में और इक्वल में 0। 2 भाग कर दो, पहले ये वाला प्लस का उधर भेजो, किसी का भी लेंथ ब्रेथ हाइट माइनस में नहीं होता है। अब लेते हैं यहाँ पर दूसरा, ये कितना आया 20, ये एक्स आया है और एक्स का मतलब हो गया विड्थ इसकी, हमें फाइंड करनी है लेंथ फाइंड करनी है, तो हो गया विड्थ। अब लेंथ कितनी है डबल, डबल कर दो, डबल कितना होता है 40, ये है 20 और ये है 40। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे लेंथ इंटू ब्रेथ, ये लेंथ इंटू ब्रेथ, तो कितना होता है 800 मैच हो रहा है। तो मतलब ऐसा है क्या है पॉसिबल है, ऐसा क्या है भाई पॉसिबल है। लिख देना यस, लिख देना सर, लिख दिया, आगे फाइंड करो। तरीके 2 है, इजी ये है, अगर 2 नंबर होना तो इजी ये रहता है, आप 3 नंबर होता है तो फिर आप फॉर्मूले मेथड से कर लेते। फाइंड 2 कंजेक्टिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर। पॉजिटिव ऑड के बारे में बोला गया है, ये है ऑड नंबर, ये सब क्या है भाई ऑड नंबर है। ऑड नंबर के अंदर कितना गैप है 2 का गैप होता है, और इवन में भी 2 का ही गैप होता है। अगर हमें इसमें से कोई भी एक नंबर लेना है तो इसको हम क्या मान लेंगे x, ये क्या हो जाएगा x प्लस 2। ऑड नंबर कहेंगे तो भी x और x प्लस 2, और अगर यहां पर इवन नंबर का आता है तो भी क्या आएगा, मान लो ये x है, ये नंबर क्या आएगा x प्लस 2, ये वाला अगर x है तो ये क्या होगा x प्लस 2, 2 का गैप होता है, इधर ध्यान लगा। अगले नंबर में और इस नंबर में दोनों में 2 का क्या होता है गैप होता है, 2 का गैप होता है। तो अगर एक को आपने x माना तो दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा। और साथ में लिखा हुआ है सम ऑफ स्क्वायर दे रखा है 74, बताना है कि वो नंबर कौन सा है, मतलब इनका स्क्वायर करना है, फिर क्या करना है इसको ऐड करना है, जैसे इनका ऐड कर लिया या फिर इनका ऐड कर लिया, कितना आना चाहिए 74 आता है। वो नंबर कौन से, हमें वो नंबर क्या करने हैं फाइंड करने। देखो बहुत इजी है, दोनों में केवल 2 का गैप होता है, किसका गैप तो ओनली 2 का गैप। अगर हमने पहला नंबर निकाल लिया सेकंड क्या हो जाएगा 2 एक्स्ट्रा हो जाएगा। हमें यहाँ पर लिखना है
लेट फर्स्ट नंबर को हमने क्या मान लिया है, x मान लिया है, और जो हमारा सेकंड नेक्स्ट नंबर जो है उसमें 2 का गैप आएगा, तो यहां हमें लिखना है x+2। यहाँ ऑड लिखा हुआ तो भी हमें यही मानना है, इवन लिखा तो भी हमें यही मानना है, क्योंकि ऑड इवन में 2 का गैप रहता है, गैप 2 का रहता है, ये ध्यान रखना है। अब जैसा क्वेश्चन में बोला गया है चलना है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक ही बात है। यहां लिखा हुआ सम ऑफ स्क्वायर, इनका, इन नंबरों का, हमें यहां पर लिखना है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर्स। हमारे पास जो नंबर्स है उसका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है, और फिर क्या करना है, सम करना है। तो कितना आता है, 74 आता है, बताना है वो नंबर कौन सा है, और लगातार नंबर है। तो पहला नंबर है आपका x, और सेकंड नंबर है आपका x+2। हमें इसका भी स्क्वायर करना है, हमें इसका भी स्क्वायर करना है, फिर हमें सम करना है, तो हमें कितना मिलता है, 74। x निकाल लो, बाकी वाला ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये तो है आपका x²। अब यहां पर है a+b का होल स्क्वायर, तो क्या होगा, a² + 2 × a × b + b का होल, उधर 74 है, अंदर भेज दो, माइनस हो जाएगा। अब देखो इन दोनों को आपस में ऐड करते हैं, 2x², इन दोनों को ऐड कर लो, मल्टीप्लाई कर दो, 4x + 4 - 74 इक्वल में 0। इसका ये हो गया, इसका यहां आ गया 2 का 4, बाकी यही है। अब ये हो रहा है 2x², यहां पर आया है आपके 4x, ओनली x, ये ओनली x², तो यहाँ नंबर भी सिंगल आना चाहिए। 74 - 4 70 इक्वल में 0। अब सब में 2 का डिवाइड जा रहा है, हमें यहाँ पर 2 का डिवाइड करना है। सब में क्या करेंगे हम, 2 का डिवाइड, लिख देना भाई डिवाइडेड बाई 2, सब में 2 का डिवाइड करो। पहले यहां करेंगे तो x², यहां करेंगे तो प्लस का 2x, और यहां करेंगे तो माइनस का 35 इक्वल में 0। ऐसा कौन सा नंबर है, मल्टीप्लाई करो 35 और माइनस करो, कितना आता है, 2 आता है। कौन सा नंबर है, 7 और 5, ये हो गया 7x और ये हो गया 5x। यहां पर आ रहा है आपके माइनस, इस माइनस का मतलब डिफरेंट डिफरेंट साइन, यहां प्लस का मतलब बड़ा वाला प्लस का, छोटा वाला माइनस का। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, आपके x कॉमन आ रहा है, हम क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे। x कॉमन मतलब x से घटा दो एक एक बार, यहां से x जाएगा x, यहां से x जाएगा 7, इन दोनों में 5 का डिवाइड जा रहा है, जो साइन यहां पर है वो लिखना है, 5 कॉमन ले लेंगे, 5 कट गया, x माइनस माइनस प्लस 5 का डिवाइड जाएगा 7 टाइम। सही ढंग से करोगे तो ये वाला सेम ही आएगा। अब x + 7 आ गया है आपके कॉमन, पीछे बचा ये नंबर x - 5 इक्वल में 0। 2 पार्ट करते थे, पहले ये वाला प्लस का उधर भेजेंगे तो, और माइनस का उधर भेजेंगे तो प्लस। अब यहां रखना सिंपल से आगे, यहां पर बोला गया है पॉजिटिव नंबर, लेकिन ये क्या है, नेगेटिव नंबर, ये काम का नहीं है। ये हो गया हमारा फर्स्ट नंबर। अब लेना है सेकंड नंबर। अगर आपको सेकंड नंबर फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, जो नंबर दे रखा है उसमें क्या करो, 2 ऐड कर लो, कितना हो गया, 7। फिर आपको चेक करना है कि मैंने जो आंसर निकाला है वो करेक्ट है या नहीं है, तो क्या करो, दोनों नंबर लो, 5 भी ले लो और 7 भी ले लो। इसका क्या करना है, स्क्वायर करके सम करना है। स्क्वायर किया 25, स्क्वायर किया 49, ऐड कर लो तो होता है 74। अगर आ रहा है तो मतलब जो भी हमने किया वो करेक्ट है। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर इज 180। इसने बोला है 2 नंबर्स लेने हैं, उनका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है, फिर हमें क्या निकालना है, डिफरेंस। देखो जहां भी ऑफ लिखा होता है ना, मतलब इससे पहले ये करना है, यहां ऑफ आ गया इससे पहले ये करना है। हमें 2 नंबर लेने हैं, उसका स्क्वायर करना है, फिर डिफरेंस निकालना है, तो कितना मिलेगा आपको, 180।
दो नंबरों का स्क्वायर, जैसे एक x है तो एक y है, x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर इक्वल टू 180। स्क्वायर ऑफ स्मॉल नंबर, दो नंबर है, एक बड़ा नंबर होगा और एक छोटा नंबर होगा। ये बोल रहा है कि अगर आप स्मॉल नंबर का स्क्वायर करते हो तो किसके बराबर होगा, वो इस 8 टाइम ऑफ लार्ज नंबर, वो होने वाला है बड़े नंबर का 8 टाइम। छोटे नंबर का स्क्वायर बड़े नंबर का 8 टाइम होगा। बताना है कि वो नंबर कौन से, दो नंबर, एक लार्ज एक स्मॉल। तो हमें यहां पर लिखना है लेट लार्ज नंबर, जो बड़ा नंबर है उसको हमने क्या मान लिया है, x मान लिया है, और जो स्मॉल नंबर है उसको हमने क्या मान लिया है, y मान लिया। सिचुएशन नंबर 1, ये जो लिखा हुआ हमें लिखना है, क्या लिखा हुआ यहां पर आप, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर। हमारे पास जो दो नंबर है उनका स्क्वायर करो फिर डिफरेंस निकालो तो आपको कितना मिलेगा, 180। ये दो नंबर, बड़ा नंबर आगे छोटा नंबर पीछे, दोनों का स्क्वायर करो, स्क्वायर के बाद हमें डिफरेंस निकालना है तो हमें कितना मिलता है, 180। और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब चलते हैं हम इक्वेशन नंबर 2 में। वो क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर ऑफ स्मॉल नंबर। क्या बोला इसने, स्क्वायर ऑफ स्मॉल नंबर, स्क्वायर ऑफ स्मॉल नंबर। आई क्या लिखा हुआ है, इज ए टाइम ऑफ लार्ज नंबर, ए टाइम ऑफ लार्ज नंबर। स्क्वायर ऑफ स्मॉल नंबर, ये रहा स्मॉल नंबर, इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। क्या कर दिया, स्क्वायर। इज मतलब इक्वल ए टाइम ऑफ लार्ज नंबर, ये रहा लार्ज नंबर, इसका हमें क्या करना है, 8 टाइम करना है। वाई स्क्वायर का मतलब क्या आ गया, 8x, बस ये यहां लिख दो बस। हम क्या करें, यहां पर ये वाला वैल्यू यहां रख देंगे, इसको हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2। हमें यहां लिखना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस। अब यहां पर कौन है, वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 8x, और इक्वल में क्या दिया हुआ आपके 180। इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ये बन गई इक्वेशन ऑटोमेटिक। अब पहले हमें यहां लिखना है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अब ये प्लस का इधर दे दो, ये आ जाएगा -180 इक्वल में 0। ऐसा कौन सा नंबर है, मल्टीप्लाई करो 180 माइनस करो तो 8, 18 और 10 क्या आएगा, 18 एंड 10x। अब यहां पर आ रहा है आपके माइनस, इस माइनस का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट साइन, और यहां पर माइनस का मतलब हो गया बड़ा माइनस का छोटा नंबर प्लस का। इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन, x माइनस 18। इन दोनों में 10 का डिवाइड जा रहा है, x का x माइनस कट जाएगा 18 टाइम इक्वल में 0। अब देखो -18 क्या है आपके कॉमन, पीछे बचा ये नंबर x प्लस 18, x प्लस 10 इक्वल में 0। दो पार्ट कर दो, माइनस का उधर जाएगा, किसमें हो जाएगा आपके प्लस में, और ये है प्लस का 18 उधर भेज दो, किसमें आएगा आपके माइनस में। ये वाला हम नहीं लेंगे माइनस वाला, क्योंकि यहां पर वैल्यू पुट करेंगे ना, स्क्वायर हटेगा रूट लगेगा, तो माइनस में किसी का रूट नहीं निकलता है, वो आता है नॉट रियल नंबर आ जाएगा, इमेजिनरी नंबर कहता है वो आ जाएगा। अब ये वाला वैल्यू हम क्या करेंगे, यहां रखने वाले इसमें, ताकि हमें y मिल जाए। यहां रखो, देखो वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर, इधर क्या दिया हुआ है, 8x दिया हुआ है, 8 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 18, ये वाई स्क्वायर है, और ये मल्टीप्लाई कितना होता है 144, स्क्वायर हट गया तो यहां लग जाएगा आपके स्क्वायर रूट लग जाएगा, और कितना मिलेगा 12। तो हमारा आंसर हो गया है 18 एंड 12, ये आएगा इसका आंसर। फाइंड टू नंबर, हमें दो नंबर फाइंड करने हैं जिनका सम कितना है 27 और प्रोडक्ट कितना दे रखा है
182। जैसे हमने अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन किया था, मल्टीप्लाई करो इतना, ऐड करो इतना, यही इक्वेशन हमारे पास यहाँ पर बनने वाली है एंड में। ऐसा कौन सा नंबर है, सम करो इतना, मल्टीप्लाई करो इतना, ऐसा ही आपके आने वाला एक्स स्क्वायर 27 और 182, ऐसा ही नंबर बाद में बनेगा। अब बोला सम बोला तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। ऐसे दो नंबर, अब यहाँ पर प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, लेकिन यहाँ प्लस है ना, इसका मतलब या तो दोनों प्लस के या दोनों ही माइनस, ऐसे इक्वेशन बनेगी आपके एंड में। अब यहाँ पर दिया हुआ है हमारे पास, ऐसे दो नंबर लो जिनका सम 27 होता है और प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है 182, वो नंबर लेने। हमें यहाँ पर लिखना है लेट फर्स्ट नंबर को हमने क्या मान लिया है x, और सेकंड नंबर को हमने क्या मान लिया है y। आप y भी मान सकते हो और आप 27 माइनस x भी मान सकते हो, क्योंकि दोनों का सम कितना है 27। सिचुएशन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ टू नंबर्स। हमारे पास जो नंबर दे रखे हैं उन दोनों का अगर आप सम करते हो तो कितना आता है 27 है। सम इज 27, दोनों नंबरों का सम, x का भी और y का भी कितना आ रहा है 27 आ रहा है। आगे प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट से क्या होता है x इंटू एक्स या y इंटू वाई स्क्वायर में बन जाता है। इसका मतलब है कि आपके वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, ऐसा कर सकते हो। ऐड करना, लेस करना, ये सब आपके किस में आता है, उसमें चैप्टर में 3rd में आता है। प्रोडक्ट करना मतलब मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करते ही पावर बढ़ जाता है, जैसे पावर बढ़ेगा तो चैप्टर नंबर 4 आ गया, ऐसा मान सकते हो। तो हम क्या करेंगे, x या y में से एक को उधर भेज दो, इसको हटाना है, मुझे y को हटाना है तो y को इधर रखो, x को भेज दो, y का वैल्यू कितना आ गया 27 माइनस x, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब चलते हैं सेकंड इक्वेशन में, चलते हैं। प्रोडक्ट दे रखा है दोनों नंबरों का, कितना है 182, तो हमें यहां पर लिखना है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दोनों नंबरों का जो प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई है वो कितना दिया हुआ है 182 दिया हुआ है। एक नंबर x है और एक नंबर y है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है 182 आता है। x का x, y का वैल्यू यहां पर दिया हुआ है 27 माइनस x, ये x हो गया, ये y हो गया, इजिकल टू 182। करो मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 27x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर इक्वल में 182। अब देखो इनको उधर भेज देते ताकि इनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, क्योंकि हमें x स्क्वायर चाहिए प्लस में, ये माइनस का है उधर जाएगा, हो जाएगा आपके प्लस में, ये प्लस का है इधर आके हो जाएगा आपके माइनस में। तो जब भी दोनों को मिलाकर एक करते हैं, या तो इसके साइन चेंज कर दो या इसके, दोनों में से किसी एक के होंगे। हमने इनके साइन चेंज कर दिया तो इसका नहीं होगा साइन चेंज, ये तो ऑलरेडी उधर ही है, हम इनको उधर भेज दिए, ये ऑलरेडी उधर ही है, तो ये सेम रहेगा, प्लस का 182 इक्वल में 0। बताया था ना भी आपको ऐसा नंबर इक्वेशन बनाकर। ऐसा कौन से नंबर है, मल्टीप्लाई करो 182 और प्लस करो कितना आ रहा है 27, कौन सा नंबर है वो 13 और 14, 13x एंड 14x। अब यहां पर आपके प्लस है, यहां पर क्या आ रहा है आपके प्लस। देखो पहले यहां पर आ रहा था माइनस, इसका मतलब अलग अलग साइन, और यहां पर प्लस है, इसका मतलब है दोनों सेम साइन, या तो दोनों ही प्लस के या दोनों ही माइनस के। यहां माइनस है, दोनों किसके आएंगे माइनस के। इस प्लस के दो मतलब है, पहला मतलब दोनों को ऐड करने पर 27 आएगा। जैसे यहां पर देखो इधर क्या था माइनस, दोनों को घटाने पर, दोनों को माइनस करने पर 8 आ रहा था, और यहां पर क्या आ रहा है आपके प्लस का मतलब दोनों को ऐड करने पर ही आएगा। माइनस का मतलब अलग अलग साइन और प्लस का मतलब सेम साइन, या दोनों प्लस के या दोनों ही माइनस के। अब ये है आपके एक्स स्क्वायर, कुल मिला के आपको इसको सॉल्व करने पर इसको और इसको आपस में अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो आना चाहिए 182x स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लाई आना चाहिए, और दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये आना चाहिए माइनस का 27x। मल्टीप्लाई कर दो ये दोनों नंबर,
और एडलेस करो तो ये नंबर, ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा आ रहा है तो मतलब जो टुकड़े किए वो आपने एकदम करेक्ट किए। 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो इजी हो जाएगा आपके लिए। कॉमन लो, क्या कॉमन दोनों में, एक्स कॉमन। अगर आप साइन गलत लगाए होंगे ना तो आप ब्रैकेट में मालूम चल जाएगा। अगर आप सही से क्वेश्चन करोगे तो ऑटोमेटिक आप साइन सही लगाओ कि माइनस है तो माइनस लगा दिया, माइनस माइनस प्लस कर दिया, आपको ऑटोमेटिक मालूम चल जाएगा हमने यहाँ पर साइन गलत लगाए। एक्स कॉमन, इधर एक्स बच गया, ये माइनस एक्स कट गया 13। जो साइन यहाँ होता है उसी को यहाँ लिखना होता है, और दोनों में 14 का डिवाइड जा रहा है, माइनस माइनस प्लस 14 कट गया, एक्स बच गया, माइनस प्लस माइनस, इसका डिवाइड यहां करेंगे तो 13 टाइम जाने वाला है, इक्वल में 0। सही से करोगे तो ये और ये सेम ही आएगा। अब x माइनस 13 आ गया है अभी आपके कॉमन, पीछे बच गया ये नंबर x माइनस 14 इक्वल में 0। दो पार्ट कर देते, माइनस का उधर भेजेंगे तो प्लस, माइनस का उधर भेजेंगे तो प्लस, दोनों ही प्लस का आगे तो दोनों ही हमारा आंसर है। लेकिन इसको अब ये तो हमारा पहला नंबर है, देखो ये हमारा पहला नंबर, x का मतलब पहला नंबर है, हमारा सेकंड नंबर वो नहीं है, हमारा सेकंड नंबर तो y है। सेकंड नंबर क्या है हमारा, y है। तो देखो पहले हम यहां शुरू करते हैं, ये हमारा पहला नंबर, बताओ हमारा सेकंड नंबर क्या होने वाला है, यहां लिखा हुआ है सेकंड नंबर हमारा y है। y का मतलब कितना होता है 27 माइनस एक्स, 27 माइनस एक्स कितना x 13 करो माइनस 14। इसका मतलब ये दो नंबर ऐसे हैं जिनको ऐड करो 27 और मल्टीप्लाई करो तो 182। उधर भी ट्राई कर सकते हो, ये पहला नंबर नहीं मानकर ये पहला नंबर मान लो, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, वही आपके 27 माइनस एक्स कितना हो गया 13। हमारे नंबर ये भी हो सकते हैं, तो बोल दें जिसको कह दिया भाई बताओ ऐड करने पे कितना आता है, मल्टीप्लाई तो कुछ बोलेंगे ये कुछ बोलेंगे ये, लेकिन दोनों का मतलब एक्चुअल में सेम ही है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट, एक रेक्टेंगल प्लॉट है, ये रहा भाई एक रेक्टेंगल प्लॉट जिसमें लेंथ भी है और ब्रेथ भी है। इसका जो एरिया है वो कितना दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। द लेंथ ऑफ प्लॉट, प्लॉट की जो लेंथ है वो कितनी है 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब ब्रेथ के डबल से एक ज्यादा। एक तो दिया हुआ इसका एरिया ये यहां वाला, इसका जो एरिया है वो कितना है 528 मीटर स्क्वायर, और बोला है इसका जो लेंथ है वो 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब ब्रेथ के डबल से एक ज्यादा। अब ब्रेथ तो पता ही नहीं कितनी है, तो हम क्या करेंगे यहां लिखेंगे हम लेट ब्रेथ, ब्रेथ को हमने क्या मान लिया x मान लिया, और लेंथ कितना है, लेंथ है 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, जो है वो लिखना है आपको ट्वाइस इट्स ब्रेथ। देखो ब्रेथ का डबल, ट्वाइस मतलब होता है डबल, ब्रेथ का डबल, ब्रेथ कितना है x, x का डबल कितना होता है 2x। 1 मोर देन बोला है तो 1 क्या कर देंगे यहां पर हम ऐड कर लेंगे, ब्रेथ भी आ गई लेंथ भी आ गई। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है एरिया दिया हुआ है, तो हमें यहां पर लेना है एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट। फॉर्मूला क्या बताओ लेंथ इंटू ब्रेथ, वो कितना दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ स्क्वायर ए इंटू ए स्क्वायर बोलते हैं, क्योंकि वहां पर a इंटू ए, लेंथ भी a ब्रेथ भी a होता है। लेंथ कितना बताओ, ये रहा लेंथ 2x प्लस 1 इंटू ब्रेथ कितना माना हुआ है x इजिकल टू 528, करो मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर, इधर मल्टीप्लाई करेंगे x इक्वल 528, इसको इधर ले आओ इक्वेशन बन जाएगी। यहां पर हम चलते देखो कितना लिखा हुआ है 2x स्क्वायर ये नंबर प्लस x, और ये प्लस का इधर भेज दो, ये आएगा माइनस का 528 इक्वल में 0।
अब ऐसा कौन सा नंबर है मल्टीप्लाई कर दो ये नंबर आ रहा है। अब आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो देखो ऐसा करना पड़ेगा, आप इसको तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहला। ये कितना होता है, ये होता है 1056। 2 का डिवाइड वापस यही नंबर आएगा, फिर 2 का डिवाइड करो 264, फिर 2 का डिवाइड करो कितना आएगा 132, ये आता है। और उनका 26, 2 का भाग दो 66, फिर 2 का भाग दो, फिर 3 का भाग दो, देखो ये है 32 और ये है 33, मल्टीप्लाई करने पर 32 33, तो ये कितना नंबर आएगा आपके 33 एंड 32। दोनों गैप कितना है 1 का गैप है, हमें 1 चाहिए बीच में, तो कितना गैप हो गया 1 का गैप हो गया। अब यहां पर क्या है माइनस, माइनस का मतलब है दोनों को आपस में माइनस करो, इन दोनों को, ये नंबर आना चाहिए, आ रहा है 33 32 1 आ रहा है। माइनस का मतलब अलग अलग साइन, डिफरेंट साइन। यहां प्लस का मतलब बड़ा प्लस का छोटा माइनस का। इसको सॉल्व करते हैं, देखो इन दोनों में x कॉमन, x कट गया 2x बच गया, x कैंसिल कितना आया 33, जो साइन यहां पर है वो लगा दो, मुझे यहां पर 2 लाना है, 2 इसमें किसका डिवाइड करो 2 आ जाए 16 का, इसका मतलब 16 क्या आएगा कॉमन, इसका डिवाइड यहां कितनी बार जाएगा 2 टाइम, x का x माइनस माइनस प्लस 16 3 जा 48 और बच जाएगा, फिर 3 जान जाएगा इक्वल में 0। अब देखो 2x प्लस 13 ये आ गया आपके कॉमन 33 और ये बच गया आपके x माइनस 16, ये बच जाएगा पीछे, 2 पार्ट कर देंगे, पहले ये वाला प्लस का उधर भेजेंगे माइनस में, मल्टीपल का डिवाइड में, यस इसमें माइनस का उधर भेज दो प्लस में। अब देखो कभी भी किसी की लेंथ ब्रेथ हाइट जो है वो कभी किस में नहीं आती है माइनस में नहीं आती है, तो ये क्या आ गई लेंथ। अब लेना ये ब्रेथ है, ये ब्रेथ x है ना, ये वाला लेंथ तो यहां पर है डबल से एक ज्यादा, लेंथ कितनी है डबल से एक एक्स्ट्रा, इसका डबल 32 प्लस 1 33 मीटर, और ये आ जाएगा इसका आंसर। आप चेक कर सकते हो लेंथ इनटू ब्रेथ, ये रहा लेंथ इनटू, तो 528 ही आएगा। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर मतलब होता है लगातार नंबर, पॉजिटिव मतलब होता है 1 2 3 4, पॉजिटिव इंटीजर को हम और क्या नाम कहते हैं नेचुरल नंबर भी कहते हैं। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होता है नेचुरल नंबर, जो पॉइंट में नहीं हो, फैक्ट्स में नहीं हो, माइनस में भी नहीं हो, सिंपल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा। तो हमें ऐसे नंबर लेने, नेचुरल नंबर में क्या होता है हमेशा 1 का गैप होता है, तो एक नंबर का आपका x है, कंसेक्टिव बोला है तो अगला नंबर क्या हो जाएगा आपका x प्लस 1 हो जाएगा, और इन दोनों को आपस में क्या करते हो आप मल्टीप्लाई करते हो, प्रोडक्ट करते हो, तो आपको कितना मिलेगा 306 मिलेगा, वो नंबर हमें फाइंड करना है। यहाँ पर हम लेते हैं लेट फर्स्ट नंबर हमने क्या मान लिया यहाँ पर x मान लिया, और सेकंड नंबर हमारा क्या हो जाएगा x प्लस 1, इधर ध्यान लगा ले, 2 नंबर लगातार है, ऑड नंबर इवन नंबर हो तो 2 का गैप होता है, लेकिन लगातार कंसेक्यूटिव नंबर कोई अदर नंबर हो, सिंपल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, तो हमेशा क्या लगता है प्लस 1 का गैप रहता है हमेशा। अब यहाँ पर 3 जो 6 दे रखा है, इससे कोई भी और नंबर आ सकता है, जैसे मान लो 1 into 2 कितना होता है 2 आता है, तो 2 आएगा, 2 into 3 6 भी हो सकता है, 7 into 8 56 भी हो सकता है, तो यहाँ पर ये नंबर चेंज कर सकता है, जैसा नंबर होगा वैसे उसका आंसर आएगा। अब हमें वो नंबर ढूंढना है जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर आता है, वो नंबर ढूंढना है। तो देखो सिचुएशन क्या दे रखी है हमारे पास, इसने बोला है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ये दोनों नंबर जो हमारे पास V1 है, इन दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको कितना मिलने वाला है 306 मिलने वाला है, बताना है कि वो नंबर कौन सा है।
फर्स्ट नंबर हमारा x है, सेकंड नंबर हमारा x+1 है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने पर हमें कितना मिलता है? 306 मिलता है। सॉल्व करेंगे इसको, यहां मल्टीप्लाई x² x इंटू एक्स x² x इंटू एक्स x इंटू 1 1x। अब आप इच्छा 1 लगाओ, नहीं तो ऐसे रहने दो। ये प्लस का अंदर भेज दो, किसमें हो गया? माइनस में, इक्वल में 0। अब ऐसा कौन सा नंबर है 2 मल्टीप्लाई करने पर 306 माइनस करो तो आता है 1? कौन सा नंबर है वो बताने हमें। करना है 17 और 18 17 18। नहीं समझ आया कैसे टुकड़े करना आप। 2 का डिवाइड जा रहा है 15, इसका कितना हो जाएगा आपके 3। फिर 2 का डिवाइड जाएगा 5 1, फिर 3 का डिवाइड जाएगा 17, ये 17, ये सिंगल 17 हो गया। और इनको मल्टीप्लाई करते हैं ना, 2 2 जा 4, यहाँ पर भी 3 आएगा, डिवाइड गलत कर दिए। 9 9 2 जा 18, ये 18 है और ये 17। 18 इंटू 17 कितना होता है? हमेशा 306 होता है। तो यह आ जाएगा आपके 18x एंड 17x, और यहां पर है आपके माइनस का 306। यहां माइनस का मतलब डिफरेंट डिफरेंट साइन, और यहां प्लस का मतलब बड़ा प्लस का छोटा माइनस का। इसका मतलब डिफरेंट साइन, इसका मतलब बड़ा नंबर प्लस का, जो है आपके x²। इसमें क्या कॉमन? x कॉमन, ये आ गया आपके x+18। यहां पर जो साइन है वो हमें लगाना ही है। इन दोनों में ही 17 का डिवाइड जा रहा है, x का x माइनस माइनस प्लस, इसमें इसका डिवाइड जाता है आपके 18 टाइम, इक्वल में 0। डिवाइड लगाकर चेक कर लेना, 18 टाइम में जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसके 2 पार्ट करते थे अलग अलग। पहले कॉमन लेते हैं। x+18 क्या आ गया भी आपके? कॉमन, क्योंकि ये इधर भी है और इधर भी है। इसका डिवाइड यहां देंगे तो x बचेगा, और यहां देंगे तो ये बचेगा। तो कौन सा नंबर बच गया आपके? x-17। अब ये प्लस का उधर भेजो, किसमें हो जाएगा आपके? माइनस में हो जाएगा। और तो उधर भेजो, किसमें हो जाएगा आपके? प्लस में हो जाएगा। माइनस का प्लस में, प्लस का माइनस में। और यहां पर बोला गया है पॉजिटिव नंबर, तो ये नंबर नहीं लेना आप। ये हो गया हमारा फर्स्ट नंबर। अब हमें लेना है सेकंड नंबर। सेकंड नंबर यहां पर लिखा हुआ है x+1 x+1। ऐसा जल्दी करो फटाफट, 17 18 चाहिए थे वो आगे, ऐसा काम नहीं आएगा, वो माइनस का है। अब यहाँ ऐड करने पर हमें मिलेगा 18। हमारे पास ये दो नंबर है 17 और 18, और ये दोनों लगातार कंसेक्टिव नंबर, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करो तो यही नंबर आता भी। रोहन मदर्स इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की मां रोहन से 26 साल बड़ी है। दोनों में कितना अंतर है? 26 साल का अंतर है। मतलब उसकी मां 26 साल की थी तब वो पैदा हुआ। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, अगर उनके एज का मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन कौन सी एज का मल्टीप्लाई करना है? 3 ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब जो एज उनकी प्रेजेंट में है, प्रेजेंट एज के 3 साल बाद जो एज आती है, उसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 360 होता है। तो बताना है कि रोहन की प्रेजेंट एज कितनी है। अब देखो सिंपल, इसका आंसर तो ये है, जैसे रोहन एज कितना है? 7, उसके 26 साल बड़ी कौन है? उसकी माँ। कितना हो गया? 33। ये उनकी प्रेजेंट एज है। एक्चुअल आंसर इसका ये है। अब अकॉर्डिंग ये जो क्वेश्चन बोला है, ये क्या बोल रहा है कि दोनों की एज में 26 का गैप है। हो गया 26 गैप। और आफ्टर 3 ईयर, 3 साल बाद जो एज आती है, 3 ईयर बाद क्या होगा कि दोनों की एज बढ़ जाएगी 3 साल। 3 साल ये भी बढ़ेगा और 3 साल ये भी, हर एक साल के साथ हर एक की एज बढ़ती है। तो 3 साल बाद दोनों की एज बढ़ेगी, तो ये कितना हो जाएगा? 10 ईयर का। और ये कितनी हो जाएगी? और फिर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 360। तो हमें इस इक्वेशन में आना है, जो भी एज प्रेजेंट एज लो, प्रेजेंट एज में 3 ईयर ऐड करो, उसके बाद जो नंबर आता है फिर मल्टीप्लाई करें तो हमें कितना मिलता है? 360 मिलता है। हमें इस लाइन पर आना है। जब आप आंसर पहले देख लोगे ना तो थोड़ा बहुत आपको मालूम हो जाएगा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है।
तो ये तो अभी तो आप तैयारी कर रहे हो, तभी तो आप देख भी सकते हो हाँ भाई ये इसका उत्तर है, और मैं सीखने के लिए ट्राई कर रहा हूँ एक्चुअल में क्वेश्चन में पूछा क्या है। जो ना ये लैंग्वेज दे रखी है, लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर देखो पहले हमें रोहन की एज मानना है, और यही आपका एक्स है, मतलब आपका जो आंसर आएगा वो क्या आने वाला है, 7 आने वाला है। देखिए ध्यान देना भाई, लेट रोहन एज, बताओ रोहन की एज हमने कितना मान लिया है, प्रेजेंट एज। ये जो एज है ना वो मैं प्रेजेंट एज ले रहा हूं, वो मैं कितना मान लिया, एक्स। जिसको एक्स माना है वो ये है नंबर, मैंने इसको एक्स माना है। जो भी आपका आंसर आएगा वो ये आएगा, वही आपका आंसर है। अब उसकी मदर्स की एज लेनी है, तो इससे जितना है ना उसमें 26 से ज्यादा है, तो अब उसका लेंगे हम मदर्स एज लेंगे। आप रोहन की माँ की आयु लेनी है, मदर की प्रेजेंट एज, और वो कितना हो जाएगा, 26 ईयर का गैप है। दोनों हमें ऐड करना है, जैसे हमने यहाँ ऐड क्या किया है, यहाँ पर भी हमें ऐड करना है। जो उसकी एज है ना उसमें हमें 26 ऐड करना है, ये दोनों की प्रेजेंट एज है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आपको करना है प्रोडक्ट करना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है। ये किसको करना है मल्टीप्लाई, इसने बोला है 3 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद जो एज है उनका मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पर हम देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है, 3 ईयर फ्रॉम नाउ वो एज यानी प्रोडक्ट ऑफ, क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ एज, वो भी कौन सी लेनी है, आफ्टर 3 ईयर एज लेनी है। आप कौन सी लेनी है, आपको आफ्टर 3 ईयर एज लेनी है। दोनों एज का आपस में मल्टीप्लाई करना दोनों। अब अपने हिसाब से तुम लिख देना लाइन, या फिर यही लाइन लिख दो पूरा कंप्लीट, प्रोडक्ट देयर एजेस 3 ईयर फ्रॉम नाउ। ब्रैकेट में लिखा हुआ इन ईयर, मतलब जो एज है वो ईयर में, मंथ में नहीं, एज किसमें है, ईयर में, ऐसा लिखा हुआ बोला हुआ है। तो जो लाइन लिखी है पूरी कंप्लीट है, पूरा लिख देना। यार विल बी, तो यहाँ पर लिख देना कितना, विल बी 360। 3 साल बाद की एज लेकर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ही आने वाला है, जैसे ये दिया हुआ है। अभी हमारे पास जो एज है ना वो हम यहाँ पर है, प्रेजेंट एज में है, यहाँ पर ये प्रेजेंट एज है, इनको मल्टीप्लाई नहीं करना है। ये तो इनकी प्रेजेंट एज है, ये वाली और ये वाली, ये समझ लो 7 लिखा हुआ है, और ये क्या लिखा हुआ है, 33 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। हमें पहले यहां से यहां पहुंचना पड़ेगा, उसके बाद मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा। तो हम भी यही करेंगे, दोनों में क्या ऐड करेंगे, 3 ऐड करेंगे। ये प्रेजेंट एज है और हमें जो एज लेनी है वो 3 ईयर बाद की लेनी है, तो 3 ईयर हम यहाँ भी ऐड करेंगे, इससे 7 + 3 10 हो जाएगा, और 3 ईयर हम यहाँ भी ऐड करेंगे, फिर दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलता है, 360 मिलता है। बस ये इक्वेशन ढूंढने के लिए मैंने पहले बताया हुआ ये वाला। अब सॉल्व करो इसको, ये तो हो रहा है x + 3 और ये हो रहा है x प्लस, ऐड कर लो 29 इक्वल में 360। सॉल्व करते हैं, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 29, इसको यहां मल्टीप्लाई किया, इसको यहां भी मल्टीप्लाई करो, 29x, x इंटू 3 करेंगे यहां पर 3x, 3 को यहां भी मल्टीप्लाई करना है और 3 को यहां भी मल्टीप्लाई करना है, कितना आता है 87। अब इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, प्लस का किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, इक्वल में 0। सॉल्व करते हैं, देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, तो हम भी यहां पर क्या लिखते हैं एक्स स्क्वायर। ये दोनों ही एक्स वाले नंबर है, दोनों को एक साथ ऐड कर लेंगे तो कितना हो गया आपके 32, कितना हो गया 32x हो गया। और इनको सॉल्व करेंगे तो देखो इसमें 13 कम पड़ रहे हैं ना, 100 में से 13 कम है, 13 यहाँ जोड़ दो, कितना हो गया 73, कितना हो गया, एक कम कर देंगे आप, कितना आता है -273 इक्वल में 0, या अपने हिसाब से माइनस कर देना। तो 13 यहाँ पर बढ़ जाएंगे क्योंकि 13 यहाँ पर नंबर कम है, बाकी 100 घटाकर 100 माइनस कर दो, फिर 13 जोड़ दो ताकि वो 87 बन जाए वापस से आप। अब देखो ये नंबर आ गया, अब ऐसा कौन सा नंबर है मल्टीप्लाई कर दो ये नंबर आता है, माइनस करो तो ये नंबर आता है। हम क्या करेंगे, फिर टुकड़े कर देंगे इस प्रकार, 3 का डिवाइड करो 91, फिर 3 का डिवाइड करो, 3 का जाएगा नहीं, 7 का जाएगा 13 टाइम। देखो
इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और ये नंबर अलग कर दो। हमें तीनों नंबर यूज में लेने हैं ना। तो देखो 13 इंटू 3 कितना होता है 39। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 39 आता है और 7 ये देगा कितना आएगा 39 और 7x। फिर भी समझ में नहीं आ रहा, फिर हमें क्या करना भाई, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड लगा देना। टुकड़े आते अच्छी बात है, टुकड़े अगर आपने कर लिए ना ये 2 टुकड़े, उसके बाद तो बहुत ईजी है, बहुत जल्दी हो जाएगा, उसमें थोड़ा टाइम लगता है और कुछ नहीं। फिर ये है माइनस का 273। अब यहाँ पर माइनस है का मतलब डिफरेंट साइन, और यहाँ पर प्लस का मतलब बड़ा प्लस का छोटा माइनस का। तो ये हो गया है आपके एक्स स्क्वायर। इसको हटा देते हैं हम। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन, एक्स प्लस एक्स एक्स कट गया 39 बच गया। जो साइन यहाँ पर है वो लगाना ही है। दोनों में 7 कॉमन आ रहा है, इधर ध्यान लगा लें, माइनस माइनस प्लस, इसमें इसका डिवाइड जाएगा 3 टाइम, कितने बचेगा आपके 6, और डिवाइड जा रहा है 9 टाइम, इक्वल में 0। अब ये इधर भी है इधर भी है, ये आ गया आपके कॉमन, तो ये वाला x माइनस 7 दो पार्ट कर देते, ये प्लस का उधर भेज दो माइनस में, और ये माइनस का उधर भेज दो प्लस में। एज कभी माइनस में नहीं होती, मतलब रोहन के पैदा होने से 39 साल पहले पैदा होने से 39 साल का उसकी माँ पैदा नहीं हुई, तो ये क्या पैदा हो, 26 साल का अंतर है, 33 साल की उसकी माँ की उम्र है। देखो ये x हमें किसको माना है, x हमने माना है रोहन की एज को, तो ये किसकी एज आ गई, ये आ गई है रोहन की एज आ गई। जिसको x माना है वही आपके रोहन की एज को माना, तो रोहन की एज आ गई। अगर उसकी मदर की एज फाइंड करनी है वो भी इजी है, वो कितना हो जाएगा 26 ईयर का गैप है, ऐड कर लो तो कितना आएगा 33 ईयर उसकी मदर की एज।